नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की ए टू जेड खबर दिन भर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बुद्ध नगरी मथुरा के बारे में। मैं बता दूं आपको, जब ह्वेनसांग 402 ईसा उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध विहार बने हुए थे। यहाँ पर 3 से 4 हज़ार तक बौद्ध भिक्षु भी रहा करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर बौद्ध अनुयायी ही हुआ करते थे। दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, दूसरी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक ये जो है मौर्य साम्राज्य का भी एक हिस्सा रहा है। आप सभी को पता है, मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने भी यहाँ से शासन किया है। तो आप इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखते हैं कि हमें पूरे भारत भ्रमण में बुद्ध के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे, आप सभी को पता है। तो इसी तरीके से ये पूरा भारत ही बौद्धमय भारत है। हमारे विदेशी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास के बारे में सच्चाई को लिखा है, बाकी हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने उसे अपनी भाषा में अपने हिसाब से लिखा है। आप सभी को पता है, पूरा भारत ही बौद्धमय भारत हुआ करता था। कुछ पाखंडियों ने आकर हमारे भारत पर इस तरीके से कब्जा किया, इस तरीके से हमारे भारत को जकड़ा कि पूरा का पूरा हमारा भारत जो है एक तरीके से पाखंडी भारत बना दिया। लेकिन आज वो दौर धीरे धीरे आ रहा है, जब कहीं ना कहीं जो है ओबीसी SC ST समाज एकजुट हो रहा है और अगड़ों में भी वो समाज जो जागरूक समाज है वो एकजुट हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो है इस पूरे भूभाग पर जिस तरीके से अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसे जो है मिटाने की पूरी तैयारी चल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी विदेशों में जाकर हमेशा बुद्ध का ही जिक्र करते हैं। और हमारे भारत में ही आपने कल देखा होगा, अभिधम्म दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री तरीके से बौद्धमय भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है वो यकीन मानिए कि आपके ऐतिहासिक दौर का समय होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाखंडियों की दुकानें जो चल रही थी वो बंद होने वाली हैं। और यूपी अपडेट 24/7 के माध्यम से जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद। आप सभी को पता है, मथुरा भी एक बौद्ध स्थल रहा है। मथुरा में भी आपने देखा होगा, वहाँ पर पहली कुषाण काल में पहली बुद्ध की प्रतिमा पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो पहली कोई प्रतिमा बनाई गई थी वो बुद्ध की ही प्रतिमा थी, कुषाण काल में बनाई गई थी और मथुरा के अंदर मथुरा शैली में ही बनाई गई थी। तो ये हमारे इतिहास में वर्णित है। उसके बाद किस तरीके से हमारी बुद्ध की मूर्तियों को परिवर्तित किया गया है वो किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, मथुरा हमेशा से ही बुद्धकालीन रहा है, लेकिन बाद में आके उस पर जो है कुछ लोगों ने इस तरीके से कब्जा किया है कि अब इतिहास जो है कुछ इस तरह बदल गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, यूपी अपडेट 24/7 के माध्यम से कि मथुरा के अंदर एक बौद्ध संग्रहालय भी उपस्थित है। मथुरा में जब भी कहीं टीलों की खुदाई होती है तो आज भी वहाँ पर बुद्ध की हज़ारों मूर्तियाँ निकलती हैं। आज भी पूरे मथुरा के अंदर पूरा मथुरा ही जो है बौद्धमय है। आज अगर खुदाई कर दी जाए तो आपको पूरा इतिहास दबा हुआ निकल के सामने आ जाएगा। तो यूपी अपडेट 24/7 के माध्यम से हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं मथुरा संग्रहालय की कुछ तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं जो मथुरा के अंदर से दबी हुई मिली हैं वो आप सभी के बीच में हम लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो बहुत सारी जो तस्वीरें हैं। तो यूपी अपडेट 24/7 देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धा, जय सम्राट, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, और अगर अच्छे लगते हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हो सके तो हमारे इस स्लाइड पर चल रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर एक बार हमसे बात ज़रूर करिएगा। नमो बुद्धा, जय सम्राट।